जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपने वर्कर और संगठित गुंडों को लाभ पहुंचाने के लिए गलत मार्केटिंग करते हैं। पप्पू यादव ने शराब और गांजा तस्कर और बालू माफिया को लेकर सीएम को निशाने पर लिया। ये बात उन्होंने वैशाली के राघोपुर में बीती रात गांव में आपसी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए। उस नरसंहार के पीड़ित से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव मिलने आए तो उस क्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। पप्पू यादव के साथ जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश महासचिव पिंटू यादव, युवा शक्ति के प्रदेश सचिव गोलू सिंह, सुजीत कुमार भोला, युवा परिषद प्रखंड अध्यक्ष रवि यादव और राघोपुर प्रखंड के मुखिया जगदीश राय इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद थे। आगे की बात आप पप्पू यादव के जुबानी से ही सुने कि उन्होंने क्या कहा। खून सब कुछ मिल चुका है, इनसे तो पूछ लेंगे हमारे बोला तो सुरक्षा, एसपीडी ट्रायल 20 लाख रुपया और जो तस्करी होता है शराब का, गांजा का, बालू का, इस वर्चस्व के लिए हमेशा नरसंहार कि आखिर कौन है इसके पीछे साजिश करता और ये पैसा कहाँ कहाँ जाता है। पदाधिकारी, पुलिस को केस करेगा निकम्मा। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, ये सारे पैसे जाते कहाँ। ये आखिर शराब का और गांजा का माफियाओं का ये हाजीपुर क्यों जहर बनता जा रहा है। इसको दे दें, ठीक है, प्रणाम। लोग जो आज हमको से मांगा गया था, किनके द्वारा? वो उसमें था रमाकांत गोप और गोलू गोप था। इस तरह से 4 आदमी हमको कर्जालय पर वहाँ आया था। तो कर्जालय आया और मांग भी किया। मेरा कर्जालय भी बंद कर दिया, पंचायत कर्जालय। मैंने रुस्तमपुर ओपी में आवेदन भी दिया, उसका केस नंबर भी है 110/18। बताइए, पर उस पर कोई सुनवाई न थाना प्रभारी लिए न एसपी साहब लिए। हमने मुख्यमंत्री तक के आवेदन भेजा, एसपी साहब को भी दिया, डीएसपी साहब से जा करके मिला, मगर इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है और हमें जान माल की खतरा है। मैं लाइसेंस के लिए आवेदन भी दे चुका हूँ, मगर हमें लाइसेंस भी नहीं दिया जा रहा है जिला पदाधिकारी द्वारा। सरकार से क्या मांग करते हैं अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर? जान माल करने के लिए हमें बॉडीगार्ड की आवश्यकता है और हमारा लाइसेंस जो है वहाँ हाजीपुर में वह हमें दिलवा दे ताकि हम सुरक्षित रहें। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम उदय राय हुआ, ग्राम पंचायत राज जहांगीरपुर के वर्तमान मुखिया हैं, प्रखंड राघोपुर, जिला वैशाली। मुख्य के साथ है, पुलिस वेबसाइट पर है, 25,000 गैंग रेप है। न बेटी सुरक्षित है न आम आदमी सुरक्षित है जो समाज को लेके चलने वाले हैं। एक दिन में पप्पू यादव 1200-1300 किलोमीटर चलता है और हमको आप सोच नहीं सकते, अंदाजा नहीं कर सकते हैं कि एक दिनों में 10-10, 12-20 लाश को हमें देखना पड़ता है, मासूम बच्चियों के बलात्कार को देखना पड़ता है। अब चूंकि सरकार का वोट और सियासत से और हर नेताओं का मतलब रहता है आम आदमी भाड़ में जाए। पार्टी यदि अपराधी माफिया, शराब माफिया, गुटखा माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ऐसे लोगों को पार्टी और नेता तवज्जो देंगे तो अपराध कहां से रुकेगा। और ऐसे लोगों के मार्फत से ही सत्ता लोग बनाएंगे और सोचेंगे एमएलए एमपी हम ऐसे ही लोगों के कारण बनते हैं। घर भी चलेगा माफियाओं की बदौलत और पार्टी भी चलेगा माफियाओं की बदौलत। अब 47-56 का खेल शुरू हो जाएगा कि किसको पता नहीं है भाई जबलपुर का 47 किसके किसके घर में है। हम तो लिस्ट दिए हुए हैं, 29 में 22 मंत्री आपके कई सारे एमएलए, एनआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, विजिलेंस के को पता है कितना 47 है। राघोपुर में कई आदमी के पास 47 है, हमको पता नहीं है क्या? कौन कौन लोग वर्चस्व का खेल खेलते हैं। हाजीपुर घर बन गया है तस्करों का, शराब माफियाओं का। अब तो आप नया गुटखा माफियाओं का फिर राज दे दिए और दूसरा चीज वैकिल्स एक्ट भी दे दिए, लूटने का, पुलिस से पूरी गुंडाई करने का। पहले तो हम माफिया से परेशान थे, गुंडाई से, दारू के पुलिस से परेशान थे, अब तो उतारू हो गया गुंडाई करने की। कई गुंडा समाज को तबाह कर रहा है। एसपीडी ट्रायल की हमने मांग की है।
और रात में ही हमने 20-20 लाख रुपया मुआवजा का डिमांड किया है। और यदि विशेष आप वहां पर फोर्स दीजिए कंप्लीट रूप से, और अविलंब मुखिया जी को बॉडीगार्ड की हम मांग करते हैं कि इसको सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए। कभी भी इनके जान माल पर खतरा हो सकता है, तो इसीलिए मेरा डिमांड साफ है कि 3 महीने के अंदर इस केस का आप निराकरण करें, आप सुरक्षा की व्यवस्था करें, और इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कौन पीछे से साजिश कर रहा है उसका भी आप क्लियर करें। ये जघन है, यदि जरूरत होगी तो हाजीपुर बंद भी करेंगे, जरूरत होगी तो बिहार भी बंद करेंगे। यदि सरकार नहीं सुनी और इसी तरीके से मस्त हो गई, और अपराधी और माफिया ही तय करेगा सत्ता और नेताओं की पार्टी का, और पार्टी तय करेगा कौन अपराधी है, किसके पास 47 है, किसके पास नहीं है, और वोट की सियासत अपराधी माफियाओं के बदौलत ही होगा, तो फिर लड़ाई तो आर पार होगी और जंग होगा। इसलिए घटना विदारक है, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। परसों भी हमने हाजीपुर बंद किया था, और इस घटना को लेकर के किसी भी समय हम घोषणा कर सकते हैं हाजीपुर बंद का, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो। वो मॉनिटरी में था, मुखिया जी एक धान वाले में आज उसको जानी है, पकड़ लेगा लोग। क्या कहेंगे? देखिए, राघोपुर का जो राजनीतिक और सामाजिक इतिहास है वो लगातार पहले भी गांजा, शराब, वर्चस्व की कई तरह की लड़ाई, बीच बीच में रह करके इस तरह के बड़े बड़ी घटना होती रही। और मुझे लगता है कि ऐसे घटनाओं के बाद कई बार चीज़ें राजनीतिक रूप से दब जाती है, या फिर वो कंप्लीट रूप से गलत आदमी को कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त हो जाता है पैसे के बदौलत, ताकत के बदौलत। तो जो राघोपुर के निर्माण वाले लोग हैं या इस तरह के माहौल से बिल्कुल दूर हैं, जिसका दारू से, गांजा से, बालू से, कई तरह के गलत चीज़ों से काफ़ी संगत नहीं। अभी देखिएगा जो NH बन रहा है, वर्चस्व की लड़ाई हमेशा, और मुझे इतना दुख है, नरसंहार तो मैं लगातार डेली, कल भी हम 3 भाई को बेगूसराय से आ रहे हैं, उसकी दोनों लाश को, दोनों भाई को मार दिया, मुखिया जी को मार दिया राघोपुर में। डेली 2 दर्जन 3 दर्जन से ज़्यादा हत्या एक शहर में होती है, जिंदा जला दिया जाता है आदमी को। लेकिन जो घटना कल हुई है वो पूरी साजिश थी मुखिया जी को मारने की, उधर है। और पंचायत हो गया, पंचायत के बाद जब सभी लोग गांव जा रहे हैं, उसके बाद टारगेटेड करके आप नरसंहार के रूप में अभी 5 आदमी नहीं मिला है, जिसमें यह कन्फर्म है कि एक का लाश आया है, 2 को काट के उस पर खून मिला सारी चीज़ों पर, और उसको काट के फेंक दिया गया। मुखिया जी या गांव के लोग कह रहे हैं कि और भी जो लोग थे, जिसको मैं पर्सनली जानता हूं, इस 3 के अलावे 2 और लोग, 5 लोग की हत्या हुई है। अब आप सोचिए, कई बार जब भी हत्या हुई हम राघोपुर गए, और कई बार इस ऐसे घटनाओं में जब तनाव भी हुआ तब भी हम राघोपुर जा कर के उस तनाव को कोशिश किए कि राघोपुर कम से कम एक अमन चैन गांव और समाज के रूप में जाना जाए। लेकिन जो कल घटना घटी है, यह कंप्लीट रूप से समझिए कि अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए घटना घटी है। इस घटना में कोई मतलब नहीं है, सिर्फ शराब का वर्चस्व, हमारा वर्चस्व, पंचायत में वर्चस्व, इलाके में वर्चस्व, मतलब वर्चस्व के लिए आप जितना नरसंहार हो सकता हो कर लें। और फिर इस पर कोई, बिहार की जो स्थिति है, डीजी साहब भी कल थे हाजीपुर में, तो हम तो अभी डीजी साहब से भी फिर बातचीत किए हैं। इस कांड में हम चाहेंगे कि इसमें और कौन कौन लोग पीछे से इन्वॉल्व है, इसकी भी जांच हो, CID से जांच करवा दी जाए,
क्या इसमें गहरी साजिश है, कितने लोग बाहर से कौन कौन लोग हैं, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए हम किसी भी परिस्थिति में। एक तरफ जहां सरकार कहती है बिहार कि सरकार कहती है कि ठीक है। देखिए भैया, हम उस पर नहीं जाएंगे। 30,000 2018 तक हत्या हुई है बिहार में, जिसमें दलित अल्पसंख्यक